Hello friends, in this video I'll discuss the questions of NEET and AIPMT from the year 2013 onwards from the chapter motion in a plane. तो ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप. तो क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ था और एक जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल पॉइंट है ए और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 2i प्लस 3j हमें दी हुई है. तो इस क्वेश्चन में हम x और y कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाई किए हुए हैं, साइन कन्वेंशन बनी हुई है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं. इट्स वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज. तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट बी जो है जब वापस प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को स्ट्राइक करता है वहां पर हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है. तो थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लगती है, ग्रेविटी की फोर्स. तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. साइन कन्वेंशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव. हॉरिजॉन्टल के अलोंग x एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस सेट किया गया है. तो यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स करते हैं एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो यहां पे आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू 2 दी गई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 2. सिमिलरली वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज 3. ठीक है, 2i प्लस 3j कैप हमें दिया गया था. तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस जो है वो 0 है एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हो जाएगी -10. चूंकि जो एक्सेलरेशन है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, कन्वेंशन है वर्टिकली अपवर्ड्स. तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने -10 लिखी है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है. तो सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगाते हैं, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अलग से लगा सकते हैं. अब चूंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो vx विल बी इक्वल टू ux. ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो था वो भी 2 था और फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 रहेगा. अब y एक्सिस के अलोंग मैं इक्वेशन यूज करूंगा, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy. v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को लगाएंगे y एक्सिस के अलोंग. ये पर्टिकुलर इक्वेशन मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है और दोनों के बीच में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आता है तो इट हैज कम टू द सेम लेवल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 हो जाता है. तो अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 0 पुट कर दूंगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा. तो I'll use the condition sy is equal to 0 जहां से vy square is equal to uy square. इससे हमें पता चलेगा कि vy is equal to minus uy. यहां पर दो रूट्स आएंगे, प्लस uy और माइनस uy. क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्टाइल को जब फेंका गया था तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी और जब वो स्ट्राइक करता है तो उसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ होता है. सो दैट इज व्हाई आई हैव चोजन द नेगेटिव रूट, यानी कि vy विल बी इक्वल टू माइनस uy. तो uy की वैल्यू 3 थी, vy की वैल्यू -3 हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है 2 और फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है -3, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 2i कैप -3j कैप. ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. ठीक है, इन जनरल भी इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है मालूम होने चाहिए कि x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहती है. तो इनिशियल 2 थी, फाइनल भी 2 रहेगी. और y एक्सिस में जब पार्टिकल सेम लेवल पे वापस पहुंच जाता है, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, तो वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. तो y कंपोनेंट यहाँ पे +3j कैप था, y वेलोसिटी वो -3j कैप हो जाएगी. सो द ऑप्शन इज डी. सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द क्वेश्चन दैट केम इन नीट 2013. AIPMT 2014 में इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए थे. तो पहले क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल.
तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल की बात करी हुई है जो कि अर्थ के सरफेस पे हमने फायर किया है। इनिशियल वेलोसिटी है 5 और हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे एक जनरल डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकल के अलोंग वाई एक्सिस हम सेट करेंगे। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meters per second at the same angle. तो कोई और प्लैनेट है जहां पर हमने एक सिमिलर प्रोजेक्टाइल फायर किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर्स पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है सेम यानी कि थीटा। दिस प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि अर्थ से जो प्रोजेक्टाइल फायर किया है और दूसरे प्लैनेट से जो प्रोजेक्टाइल फायर किया है दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है यानी कि दोनों का पाथ सेम है। तो ये जो जनरल डायग्राम हमने बनाया है इसमें ये जो पैराबोलिक शेप होती है ये पार्टिकल का पाथ होता है। यानी कि हम अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे पार्टिकल का अगर स्नैपशॉट लेंगे तो वो इस कर्व को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा और दोनों ही जो पार्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन दोनों का पाथ एकदम सेम है। The value of acceleration due to gravity on the planet is given g is equal to 9.8। तो अर्थ के ऊपर g1 की वैल्यू जो है वो 9.8 ली है। इनिशियल वेलोसिटी अर्थ के लिए हमने u1 ली थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 लेंगे। दूसरे जो प्लैनेट पे प्रोजेक्टाइल था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट के ऊपर है g2 और वो हमें निकालनी है। तब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स का पाथ सेम रहेगा। तो पाथ से रिलेटेड जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है और दोनों की रेंज और मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पाथ का डायग्राम है और ये दोनों के लिए ही सेम है। तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि रेंज वो भी सेम होगी, दोनों जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेंगे वो भी सेम होगा और इन जनरल किसी भी पॉइंट पर हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल आल्सो बी द सेम। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी चीज अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं दोनों पार्टिकल्स के लिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रेंज को कंपेयर करूंगा। तो रेंज 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ पार्टिकल 2। रेंज का फॉर्मूला देखते हैं, u² sin 2 थीटा बाई जी। u जो है इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और थीटा जो है दैट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल। तो r1 की जगह u1² sin 2 थीटा 1 बाई g1, r2 की जगह u2² sin 2 थीटा बाई g2। अब आप देखेंगे थीटा 1 और थीटा 2 सेम है। क्वेश्चन में दोनों का इनिशियल जो प्रोजेक्शन का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो सेम दिया गया है। तो ये वाली टर्म दोनों तरफ sin 2 थीटा 1 और sin 2 थीटा 2 की जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा u1² बाई g1 इज इक्वल टू u2² बाई g2। अब वैल्यूज इंसर्ट करनी है। u1 की जगह हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। g1 की जगह 9.8, u2 की जगह हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय g2 की वैल्यू हमें निकालनी है। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, g2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 स्क्वायर यानी कि 9 और वो मल्टीप्लाई होगा 9.8 से डिवाइडेड बाय 25। यहां से हमारा आंसर आएगा 3.53 जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y are 2, 3 एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जिसके हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे उसके कोऑर्डिनेट से 2, 3 यानी कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप एट t इज इक्वल टू 0। पोजीशन वेक्टर हमें कैसे पता चलता है? हम ओरिजिन से एक एरो ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द पार्टिकल, उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ओरिजिन 0, 0 होता है तो पार्टिकल की लोकेशन हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप। आगे देखेंगे टाइम t इक्वल टू 2 पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7 यानी कि पोजीशन वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस 7j कैप और उसके बाद t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे पोजीशन है 13, 14 यानी कि थर्ड पोजीशन वेक्टर आ गया 13i कैप प्लस 14j कैप व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 इज।
तो हमें एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। टाइम इंटरवल कौन सा है, 0 से लेके 5 सेकेंड्स तक। तो एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमें पोजीशन वेक्टर्स पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टोटल टाइम इंटरवल 0 से 5 जो 5 सेकेंड्स का इंटरवल है उससे हम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है 13 i कैप प्लस 14 j कैप t इक्वल टू 5 पे। इनिशियल पोजीशन वेक्टर है 2 i कैप प्लस 3 j कैप एट t इक्वल टू 0, क्योंकि एनालिसिस 0 से 5 पे हमें करना है। वैल्यूज पुट कर देंगे 13 i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप। वेक्टर्स कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कंपोनेंट वाइज। i के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग से सॉल्व करेंगे, j कंपोनेंट्स जो हैं उनको अलग से सॉल्व करेंगे। तो 13 i कैप माइनस 2 i कैप हो जाएगा 11 i कैप, 14 j कैप माइनस 3 j कैप हो जाएगा 11 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल 5 सेकेंड्स। यहां से 11 को हम कॉमन ले सकते हैं, हमारा आंसर आएगा 11 by 5 into i कैप प्लस j कैप। दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये डिस्कशन था AIPMT 2014 के क्वेश्चंस का। AIPMT 2015 का क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। अ शिप A इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो शिप A की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन है वेस्ट। तो हमने यहाँ पे VA पुट कर दिया है। तो जैसे ही वेस्ट की बात हो रही है तो डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम सब डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आगे देखते हैं। एंड अ शिप B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A। तो सबसे पहले ओरिजिन पे A पोजीशन को बनाएंगे, शिप A की जो पोजीशन है उसको सेट कर लेते हैं और वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर पर आवर। उसके साउथ में 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर शिप B है। शिप B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो शिप A वेस्ट की तरफ जा रही थी, शिप B जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, अगेन विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। The time after which the distance between them becomes shortest is। तो हमें वो टाइम बताना है जब इनके बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा। अब शिप A भी साइमल्टेनियसली मूव कर रही है वेस्ट की तरफ, शिप B नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इनिशियल पोजीशंस दोनों की सेम नहीं है, तो दोनों के साइमल्टेनियस मोशन से हमें हिंट लगता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि हम एक शिप के ऊपर बैठ के शिप A के रिस्पेक्ट से ऑब्जर्व करेंगे कि शिप B का मोशन किस तरीके से हो रहा है। अगर हम A के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठते हैं तो खुद A का जो मोशन है वो नहीं होगा, इट विल बी एट रेस्ट ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। उसके रिस्पेक्ट में B सिर्फ मूव करेगा और अकेले B का अगर हमें रिलेटिव मोशन पता होगा तो वी कैन इजीली एनालाइज दिस प्रॉब्लम। वैसे एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, काफी कॉमनली डिस्कस की जाती है पेपर में। अगर आपने पहले इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं की हुई तो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है VB माइनस VA। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ B में से वेलोसिटी ऑफ A को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, वेक्टर्स हैं और मोशन जो है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है। एक शिप वेस्ट की तरफ जा रही है, दूसरी शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, VB माइनस VA करने के लिए VB में हम माइनस VA को ऐड कर देंगे। तो VB देखिए नॉर्थ की तरफ है 10, VA जो है वो वेस्ट की तरफ 10 है, तो माइनस VA जो है वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा। अब हमें ऐड करना है VB और माइनस VA को। तो हम इन दोनों की मदद से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और इनकी कॉमन टेल में से निकलना वाला जो डायगोनल है दैट विल गिव अस द रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है और दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। VB की वैल्यू भी 10 है, VA की वैल्यू भी 10 है। तो यहां पर ये जो है ये एक स्क्वायर बन गया है और स्क्वायर का डायगोनल हम आराम से निकाल सकते हैं। दोनों साइड्स 10 और 10 है, तो डायगोनल जो है
वो 10√2 हो जाएगा और उसका एंगल किसी भी साइड से हो जाएगा 45 डिग्रीज। तो ये जो ग्रीन वेक्टर मैंने शो किया है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि ए खुद को तो मूव करता हुआ नहीं देखेगा, अब खुद के रिस्पेक्ट में इट विल ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी। उसको शिप बी जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर ए तो अपने फ्रेम में रेस्ट पे होगा और बी विल मूव अलोंग दिस लाइन इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर अब हम एनालाइज कर सकते हैं, ए फिक्स्ड है, बी इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ए से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो यहां पर ये जो एंगल है 45 डिग्री है, ये वाली जो लेंथ है ए और बी के बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था। तो x और y, यहां पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी लेंथ x ली है, और b जो शिप है वो कितना मूव करेगा उस दौरान, उस डिस्टेंस को मैंने y लिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और इसकी जो एक हाइपोटेन्यूज है इट इज 100 किलोमीटर्स और एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो x और y की वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पूछा जाता तो हम x निकालते हैं। यहां पर पूछा है टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिकम्स शॉर्टेस्ट, तो हमें इसी इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है। तो चूंकि मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव। तो हमें y जो है वो वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। जब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x आया है, उस मोमेंट तक शिप b ने a के रिस्पेक्ट में y डिस्टेंस कवर किया है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 100/√2। आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज 100 है और एंगल जो है वो 45 है, तो ये 100 cos 45 हो जाएगा, x की वैल्यू 100 sin 45 हो जाएगी, दोनों ही 100/√2 के बराबर आएंगे। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस 100/√2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विच वाज 10√2 जो हमने पहले सॉल्व की थी। तो यहां से कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं योर आंसर विल कम आउट एज 5 hours, which is matching with option D. So this was the discussion from the question which came in the year 2015. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो इसको कॉन्सेप्ट की तरह देखेंगे और बड़े ध्यान से दोबारा इस सॉल्यूशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Let us now discuss the questions which came in the year 2016. तो इस साल नीट 2 बार हुआ था, नीट 1 के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनको देखते हैं। A particle moves so that its position vector is given by cos omega t x cap plus sin omega t y cap। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उसका जो डायरेक्शन वेक्टर्स हमने यूज किए वो x कैप और y कैप है, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। इसको आई कैप जे कैप की भी फॉर्म में लिखा जा सकता था, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन सी सही है या गलत है। तो एक बार स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि हमें निकालना क्या है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, और one is perpendicular and other is directed towards the origin and so on। तो ऑप्शंस देख के हमें आइडिया लग रहा है कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो वेक्टर्स हैं वो निकालने हैं, ताकि हम देख सकें कि वो आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि हमें आर वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v = dr/dt। और अगर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है तो हम एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि a = dv/dt। तो r वेक्टर को पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, हमें cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप को डिफरेंशिएट करना है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और यहां पर अंदर जो टर्म है ओमेगा t उसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से ओमेगा की टर्म आएगी।
मैं यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहा हूँ. आई होप यू आर क्लियर विद द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. इसी तरह साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और फिर अंदर ओमेगा टी की जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा. तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप. अब ये जो फंक्शन आया है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप एंड ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप. तो पहले ये एक्स कैप वाली टर्म को देखते हैं. यहां पे साइन की टर्म है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, माइनस ओमेगा पहले से है तो ये टर्म हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. ठीक है, माइनस ओमेगा पहले से है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा. तो दोनों ओमेगा की टर्म्स मिलके ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे. सिमिलरली यहां पे एक ओमेगा की टर्म पहले से है, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा. तो एक ओमेगा यहां बाद में आएगा, एक पहले से है, ये टर्म हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप. तो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, जो कि आर वेक्टर से मैच हो रहा है. आप यहां पे देख सकते हैं दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर. तो यहां से डायरेक्शंस की बात अब हम करेंगे. ए जो वेक्टर है वो आर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन साथ में एक माइनस का साइन है, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर के एंटी पैरेलल है, यानी कि एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन है. पोजीशन वेक्टर मैं आपको दिखाता हूं कैसे देखेंगे हम. तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पे ओरिजिन है 0,0 और कोई भी पॉइंट P है. तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से पार्टिकल की जो लोकेशन है उसको हम एक एरो से ज्वाइन करेंगे. तो ये होता है आर वेक्टर. अब एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो माइनस आर के अलोंग है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो इस वेक्टर के ऑपोजिट होगी, यानी कि इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. तो यहां से एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, जो कि ऑप्शन सी में मैच हो रहा है. वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं. अब वेलोसिटी जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू आर. चेक कैसे करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन देखने के लिए, एंगल देखने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं. तो v डॉट आर अगर हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो यहां पर आप r वेक्टर देख रहे हैं, इसका x कॉम्पोनेंट है cos ओमेगा टी, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो x को x कॉम्पोनेंट से और y को y कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आ जाएगा cos ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये x कॉम्पोनेंट्स का प्रोडक्ट है, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म्स में साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और ओमेगा आ रहा है, और यहां पे एक माइनस का साइन है, तो इन दोनों का सम जो है 0 हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी वेक्टर इज 0, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो है इट इज 90 डिग्री. आर डॉट वी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. तो यहां से हमने देखा है वेलोसिटी जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब इस पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी देख लेते हैं. ये भी वेक्टर्स का ही डिस्कशन है. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका सम करके उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी. अब सम और डिफरेंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, तो हम दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें निकालना है. तो हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को. मैग्नीट्यूड ऑफ सम जो होता है इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ए और बी जो है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से,
और इस क्वेश्चन में मॉड a प्लस बी और मॉड a माइनस बी बराबर हैं, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमें इक्वेट करना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे 2ab cos थीटा है, राइट हैंड साइड पे माइनस 2ab cos थीटा है। तो इस टर्म को जब हम लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 है या मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 है, वो केस हम नहीं लेंगे क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है, दे मस्ट बी हैविंग सम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचता है cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। एक बार इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर देता हूं। वेक्टर a है, वेक्टर b है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो सम और डिफरेंस हम पैरेललोग्राम लॉ की मदद से बना सकते हैं। a और b को टेल्स को मिलाते हुए हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और चूंकि एंगल 90 डिग्री है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आएगा। कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल होता है दैट गिव्स यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और जो दूसरा डायगोनल होता है यानी कि दोनों के हेड्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है दैट गिव्स यू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। और आप देख सकते हैं रेक्टेंगल जो होता है उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो यहां से हमने देखा कि ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We will now discuss the question that came in NEET 2017. The x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो xy प्लेन में मूव कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब है हम टाइम की कोई भी वैल्यू डाल के उसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। Where x and y are in meters and t is in seconds. तो हमें स्टैंडर्ड SI यूनिट्स जो है वो यूज करनी है। The acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेंड is. तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड सेट करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पार्टिकल की पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है और वहां से हमें एक्सेलरेशन के फंक्शन तक पहुंचना है। तो सबसे पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dr/dt। और अगर हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ जाता है तो उसको भी हम फर्दर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब यहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स हमें सेपरेटली दिए हुए हैं, तो हम वेलोसिटी को दो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस होता है d/dt ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि हम x कोऑर्डिनेट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकालेंगे। उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv/dt से। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डेरिवेटिव। तो हमारे पास पोजीशन के फंक्शंस हैं ही, हमें उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव यानी कि 5t माइनस 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 4t। आई होप बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको क्लियर हैं। आप इस सिंपल टाइप की डिफरेंशिएशंस को आराम से कर सकते हैं। अब यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t आया है, कौन सा x कोऑर्डिनेट उसका 5 माइनस 4t। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आएगा जो कि आ जाएगा -4, ठीक है। 5 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, -4t को डिफरेंशिएट करके -4 हमें फाइनली मिलेगा। अब हमने एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकालना है, तो पोजीशन के y कंपोनेंट से चालू करते हैं। y इज इक्वल टू 10t। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाएगा 10t का डेरिवेटिव जो कि 10 के बराबर होता है। आप देख रहे हैं वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है वो एक कांस्टेंट है, मतलब टाइम की कोई भी वैल्यू हो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल रिमेन 10। तो एक्सेलरेशन आपकी 0 आ जाएगी क्योंकि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट -4 है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 0 है। इनको कंबाइन करके हम नेट एक्सेलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं -4i कैप।
जो कि सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, y कंपोनेंट उसका 0 है। तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this was the discussion for the question that came in NEET 2017.